मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। यह बस एक कविता नहीं, यह हौसला है। यह पंक्तियां नहीं, यह जलजला है। वो जलजला जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खिसका दी थी। यह किस्सा है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान वारसी का। राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी शिक्षा अभी तक उर्दू मिडिल में चल रही थी। अब वो अंग्रेजी पढ़ने भेज दिए गए। साथ ही वो घर के नजदीक एक आर्य समाज मंदिर में भी आने जाने लगे। सन्यासी महात्माओं के बीच उनका उठना बैठना हो गया और वो मुसलमानों के शुद्धिकरण कार्यक्रमों में जुट गए। पर नियति ने उनके लिए कोई और ही रास्ता तय कर रखा था। यूं तो उनका अपना जीवन आराम से चल रहा था, पर देश के हालात उन्हें परेशान करने लगे। मैनपुरी षड्यंत्र नाम से मशहूर हुई उनकी एक कार्रवाई में पुलिस कुछ ऐसे पीछे पड़ी कि उन्हें 1 साल के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। इस दौरान राम, अज्ञात और बिस्मिल के नाम से उन्होंने कई कविताएं और किताबें लिखी। इन्हीं दिनों उनसे मिलने एक दफा अशफाकुल्ला खान वारसी आए। ये वो दौर था जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भारी अविश्वास था। पुलिस में भर्ती कराकर या मुखबिर बनाकर ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को साथ मिलाना चाहती थी और इसी क्रम में हिंदुओं मुसलमानों में दरार डालकर क्रांति का गला घोंटना चाहती थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उर्दू ज्ञान एक ओर था, लेकिन क्रांति के पथ पर किसी मुसलमान का साथ उन्हें मंजूर नहीं था। अशफाक को एहसास था कि उन्होंने जो ठाना है वो इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे। वो भी अपनी कोशिशों में लगे रहे और आखिरकार एक कट्टर आर्य समाजी को एक मुसलमान से दोस्ती करने पर मजबूर होना ही पड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल अधिकतर वक्त आर्य समाज मंदिर में बिताया करते थे। देश की खातिर अशफाक ने कभी भी मंदिर जाकर उनसे मिलने से परहेज नहीं किया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के खिलाफ थे, लेकिन युवाओं के आक्रोश के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। असहयोग आंदोलन में हालांकि युवाओं ने गांधी जी का बढ़ चढ़कर साथ दिया, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद अचानक इसे खत्म करने के फैसले ने कांग्रेस को नरम दल और गरम दल में दो फाड़ कर दी। नरम दल की ओर पढ़े लिखे रईस गए, गरम दल की अगुवाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने की। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने कई युवा घर से निकल आते, लेकिन धन की कमी ऐसी थी कि कई कई महीने इन्हें दिन में बस एक वक्त खाने को चना ही नसीब होता था। अपना गुजर तो खैर पेट काट काट कर लेते, लेकिन क्रांति का पेट कैसे भरते? इसके लिए तो चाहिए थे हथियार, और हथियार के लिए चाहिए था धन। लोग क्रांतिकारियों की मदद करने से हिचकते थे। जो भी सहानुभूति थी वो दबी छिपी। धन की पूर्ति के लिए कुछ जगहों पर डाका डाला गया, लेकिन एक तो कोई बड़ी रकम हाथ नहीं आ रही थी, दूसरा ये डर कि लूटपाट से लोगों के दिलों में क्रांतिकारियों के लिए नफरत न भर जाए। क्या बात है आजाद, किस गुंताड़े में हो? कुछ नहीं बिस्मिल जी,
बेईमानी कोशिश कर रहे हो हमसे छुपाने की। कोशिश कामयाब हो भी नहीं रही बिस्मिल जी। बिस्मिल जी, दरअसल हम सोच रहे थे कल हमने जो एक्शन लिया था, उस एक्शन के दौरान सब लोग हमें चोर बुला रहे थे और उस दिन अम्मा भी हमें डकैत समझ रही थी। बिस्मिल जी, क्या हम सच में? आजाद, हम क्रांतिकारी हैं और कोई कुछ भी कहे, हमारा हृदय जानता है कि हम सच्चे हैं। रहा सवाल एक्शन का, तो एक्शन हमारा अंतिम उपाय है और हम भी केवल उन लोगों को लूटते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश और हमारे देशवासियों को लूट रहे हैं, जिन लोगों की साठगांठ है अंग्रेजों की सरकार के साथ। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। हम जानते हैं बिस्मिल जी। देखिए, हमारी चिंता का विषय सिर्फ इतना है कि हम लोगों की नजर में चोर साबित ना हो जाए। ठीक है, इस बार जब हम लौट कर आएंगे तुम्हारी इस दुविधा का उपाय साथ लाएंगे, वचन देते हैं। अपना ख्याल रखना जी। एक दफा रामप्रसाद बिस्मिल ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन में उन्होंने एक संदूक देखा। जानकारी हासिल करने पर उन्हें पता चला कि इसमें सरकारी खजाना है। उन्होंने फौरन ही योजना तैयार कर ली। ट्रेन लूटे। इंजन के पीछे वाले डिब्बे में एक संदूक होता है, उसमें एक बड़ा सा ताला होता है। उस ताले में होती है सरकारी पूंजी। पर ऐसा कैसे करेंगे? ट्रेन में तो कड़ी सुरक्षा होती है। दरअसल अंग्रेजों को यह उम्मीद ही नहीं है कि कोई ऐसी हिमाकत भी कर सकता है, इसलिए उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ड्राइवर होता है। 8 डाउन पैसेंजर सहारनपुर से चलते हैं। लखनऊ पहुंचने तक अवश्य 10,000 तक की आमदनी तो हो ही जाती है। बड़ी बेचैनी हो रही है, अब कुछ एक्शन चाहिए। आप बताइए करना क्या है? बस बताए रहा। 10 लोगों को इकट्ठा करो। हम किसी छोटे स्टेशन के तारघर पर अत्कार करेंगे। हथियार सबके पास रहेंगे, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि खून खराबा हो। हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से। हम ये डाका परसों ही डालेंगे। चलिए, तो तय रहा हमारा कार्यक्रम। लखनऊ स्टेशन से ठीक पहले काकोरी की ओर बढ़ते हुए दूसरे दर्जे के कंपार्टमेंट में चेन खींच दी गई। चंद सेकंड घिसटने के बाद वीराने में गाड़ी रुक गई। सभी क्रांतिकारी उतरकर गार्ड के डिब्बे के पास पहुंच गए। मुसाफिरों से कह दिया कि सब गाड़ी में चढ़ जाओ और गाड़ी के गार्ड को जमीन पर लेट जाने को कहा। लोहे की संदूक उतारकर पहले छेनियों से काटने की कोशिश हुई, पर छेनियों से काम न बना। तब चंद्रशेखर आजाद ने कुल्हाड़ी चलाकर उसे तोड़ दिया। इस घटना से नवयुवकों का उत्साह आसमान पर पहुंच गया। जितना कर्जा था निपटा दिया गया। अस्त्रों की खरीद के लिए लगभग 1,000 रुपए भेज दिए गए, लेकिन आस्तीन में सांप छिपा हुआ था। ऐसा गहरा मुंह मारा कि चारों खाने चित्त कर दिया। नहीं आजाद, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के निशाने पर इस वक्त एक ही नाम है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तुम्हारी जान हम जोखिम में नहीं डालना चाहते, और वो लोग तो इस समय तुमसे परिचित भी नहीं है। तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हमें हर पल आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब तुम्हें कैसे समझाएं मेरे भाई कि हम तुमसे दूर नहीं हैं, हम साथ ही हैं, सदा साथ हैं तुम्हारे। हमने जीवन में दिशा ही वो चुनी है, काम ही ऐसा चुना है कि बस हमें तन्हा राही बनकर अपनी राह पे चलते जाना है। यही सत्य है। बिस्मिल जी, लेकिन एक और शब्द नहीं आजाद, बस। फिर कब मुलाकात होगी बिस्मिल जी? बहुत जल्द।
बहुत ही जल्द। अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है, बहुत आगे तक जाना है और साथ मिलके जाना है। 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद भी इस डकैती में शामिल थे, लेकिन कोई उनकी भनक भी नहीं पा सका। आजाद ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह जेल पर आक्रमण करके अपने साथियों को छुड़ा लें, पर संगठन बिखर चुका था। क्यों अपनी जान देना चाहते हो? सच सच पता क्यों नहीं देते? तुम अभी जवान हो, जेल में सड़कर क्यों अपने परिवार को परेशान करना चाहते हो? अभी भी वक्त है। पता तो आजाद का है, हम तुम्हें जानने देंगे, फिर चैन से अपने परिवार के साथ जिंदगी जीना। परिवार, परिवार हिंदुस्तान है। कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदुस्तान होगा। रियाज सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें। किसी दिन देखना आजाद कि हिंदुस्तान होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगस्त 1927 को फैसला सुनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी का हुक्म दिया गया। इतनी कोशिशें और इतने लंबे मुकदमे के बाद भी इस बेतुके फैसले से समूचे देश में सनसनी थी। फांसी की तिथि 19 दिसंबर 1927 मुकर्रर कर दी गई। आज 16 दिसंबर है। 3 दिन बाद सुबह 6 बजे इस शरीर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अपने लिए यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं शीघ्र ही फिर भारत में जन्म लूंगा। जब तक मेरा भारत पूरी तरह से स्वतंत्र न हो जाए, परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना होगी कि वो मुझे इसी देश में जन्म दे। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। यही मेरा है पछताना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। सब माताओं की माता है मेरी भारत माता, जिसकी आजादी की भेंट में मैं फांसी को जाता। जिसको प्यार नहीं माता से उसका अच्छा मर जाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। होगा वतन आजाद
देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना। देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। भाई साहब, और कितना समय लगेगा? 5 मिनट में मिलने का समय खत्म हो जाएगा। सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी सुना दे माँ। सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी सुना दे माँ। तू अपनी गोद में अब चैन से मुझको सुला दे माँ। ये क्या देख रही हूँ मैं राम? एक क्रांतिकारी की आंखों में आंसू? हमें तो गर्व है तुम्हारे आंसू पर, और तुम्हें भी अपनी एक एक आंसू पर गर्व होना चाहिए। अरे क्रांतिकारी का जीवन सौभाग्य से मिलता है, सबके नसीब में नहीं होता। अगर किस्मत में यही खेल लिखा है तो ये खेल तुम्हें जीत कर दिखाना होगा। चलिए चलिए, मिलने का समय खत्म हो गया अभी। चलिए चाची, वक्त हो गया जाने का। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। सुबह 6:30 पर गोरखपुर और फैजाबाद की जेलों में 4 परमवीर अपनी मौत की ओर सर उठाकर बढ़ चले। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने। मालिक तेरी रजा रहे या तू ही तू रहे, न मैं रहूं न कोई मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही
लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीन ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। Wish to know my last wish? The downfall of the British Empire. वंदे मातरम। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। बहकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोर। अब भी जिसका खून न खौला, वो खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। इस बच्चे को बंद नहीं हो सकते। इस समय कमजोर पड़ने का नहीं, क्योंकि हिम्मत से काम लेने का। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। बिस्मिल की ये पंक्तियां उम्मीद भी थी, पूर्वाभास भी। बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन ठाकुर और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की शहादत ने देश के दिल को दहलाया नहीं था, बल्कि सबकी रूह को जगा दिया था। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की डोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के
के कमांडर इन चीफ आजाद जिंदाबाद, 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 कमांडर इन चीफ आजाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब